नमस्कार मित्रवरों। त्रिकोणमिति का परिचय में हमने 8.1 के 4 क्वेश्चन पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कर चुके हैं और अब पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी त्रिकोणमिति के शेष अनुपात हमने ज्ञात करने हैं। हमारे पास दे रखा सेक थीटा, क्या दे रखा हमारे पास, सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दे रखा है, 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको। यहाँ पर क्या है, ABC नहीं है, यहाँ पर क्या है, थीटा है। कोण, सेक में क्या आता है, कर्ण पहले आता है। क्या आता है, कर्ण। क्या आता है, कर्ण बटे कोण थीटा की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा होती है। क्या होता है, सेक थीटा पर क्या होता है, 13/12 और 13 क्या है, कर्ण है और 12 क्या है, थीटा की संलग्न भुजा है। तो हम इसमें एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम इनमें लिखते हैं AB और C। क्या लिखते हैं हमने, ABC, यानी कि B इसमें 90 डिग्री का कोण है और A इसमें, और यहाँ पर हमारे पास थीटा है। क्या है, यहाँ पर थीटा है। क्या हमारे पास थीटा है। थीटा की सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, थीटा की संलग्न भुजा क्या है हमारे पास, थीटा की संलग्न भुजा BC। अब BC कितना है हमारे पास, 12। कर्ण कितना है, 13। ठीक है। अब हमने शेष भुजा निकालनी। त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या है करना, शेष भुजा ज्ञात करनी है। त्रिभुज ABC में क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है, 13 स्क्वायर, AB क्या है, ज्ञात करना है, प्लस BC कितना है, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर है हमारे पास। किसका स्क्वायर है, 12 का। 13 का होता है 169। 13 गुणा 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। AB का स्क्वायर प्लस 12 का, 12 गुणा 12 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 144 यानी 144। तो 169 माइनस क्या आ जाएगा, 144 बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। किसका हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। 169 से 144 गए, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से गए 0 बराबर AB का स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो √25 बराबर AB हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। ठीक है, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से इसकी जो स्क्वायर है AB का स्क्वायर ये हट जाता है और AB हमारे पास शेष बच जाता है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 25 का, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो AB बराबर हमारे पास क्या है, 5। ये कितना हो जाएगा, 5। अब हम त्रिकोणमिति के शेष अनुपात हमने ज्ञात करने। त्रिकोणमिति के शेष अनुपात हमने ज्ञात करने। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन। साइन थीटा बराबर क्या होगा, मैंने कहा थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, AB, यानी कि लंब बटे कर्ण। AB बटे क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हमारे पास, AC। तो यानी कि AB कितना है, AB कितना है, 5 आया जो हमने अभी ज्ञात किया। AC कितना है, 13। हमारे पास पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, पहला आंसर आ चुका है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण थीटा की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, BC। तो BC बटे AC। BC कितना है, 12 और कर्ण कितना है, 13। कर्ण कितना आया, 13। तो दूसरा आंसर हमें
यहाँ से मिल गया। इसी प्रकार हमने क्या करना, tan निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा की संलग्न भुजा। थीटा की सम्मुख भुजा क्या बताई मैंने अभी आपको, ए बी। क्या बताई, ए बी। और संलग्न भुजा क्या बताई मैंने अभी, संलग्न भुजा क्या है, पी सी। यानी कि ए बी कितना है 5 बटे बी सी कितना है 12, बी सी कितना है 12। तो ये हमारे पास तीसरा आंसर, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुका है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा हमेशा tan थीटा का उल्टा होता है। कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा। तो क्या हो जाएगा, थीटा की संलग्न भुजा मैंने आपको क्या बताया, बी सी है, ये बी सी संलग्न भुजा है इसकी, ठीक है। और थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। तो बी सी बराबर क्या है 12 और ये भी कितना है 5। चौथा क्या हमारे पास मान निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉट के बाद क्या आ जाएगा कौशक। क्या हो जाएगा, कौशक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा। कोण थीटा की सम्मुख भुजा, तो कर्ण क्या हमारे पास ए सी, ठीक है। और कोण थीटा की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा क्या है हमारे पास, थीटा की सम्मुख भुजा ए बी। तो ए सी कितना है हमारे पास 13, ए बी कितना है 5। हमारे पास ये मान में हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो थीटा के हमने पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान, पांचवा मान, पांच छठा मान हमारे पास क्या दे रखा है, सेक थीटा, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले दे रखा है। कितना दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार हम निकालेंगे। त्रिकोणमिति के शेष अनुपात हमने ज्ञात कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा हमारे पास, यदि कोण ए बराबर, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी के हमारे पास क्या है, न्यून कोण हो। क्या है हमारे पास, ये न्यून कोण हो तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, और कॉस ए बराबर बराबर कॉस बी हो तो दिखाना हमने क्या है, कोण ए बराबर कोण बी है, ये हमने ज्ञात करना। हम सबसे पहले हल करेंगे, हल करेंगे हम सबसे पहले। माना हमारे पास क्या है, त्रिभुज, माना त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है, कोण भी क्या हो जाए, समकोण है। इस प्रकार हमने मान लिया इसमें। तो हमारे पास हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। बी के हमारे पास समकोण है, बी हमको क्या मानना है, समकोण मानना है। बी हमने क्या मानना है, समकोण मानना है। तो कोण बी हमने क्या मानना है, समकोण मान लिया। सॉरी बी नहीं, यहाँ पर सी मानते हैं। क्या मानते हैं इसमें, सी मानते हैं, इसका सी इसका समकोण मान लेते हैं। क्या माने यहाँ पर, सी अगर हम समकोण माने तो हमारे पास ए और बी हमने क्या ज्ञात करने हैं, इसके क्या करने, ए और बी ज्ञात करना है हमने इसका, ठीक है। सी इसका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये सी मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या निकालना है, ए और बी निकालना है, इसलिए मैं सी को समकोण माना तो यहाँ ए और यहाँ हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ए और बी ज्ञात करने, कोण ए और बी के ए के बराबर कोण बी लिखना है, इसलिए हमें सी से हमें वो ज्ञात नहीं हो सकता, इसलिए सी को हमने क्या मान दिया, समकोण मान दिया। माना त्रिभुज ए बी सी में जिसमें सी क्या है, समकोण है, तो हमने क्या करना है, सी समकोण हमारे पास है। क्या है हमारे पास, सी क्या हमारे पास समकोण है। समझ में आया। हमने अब क्या करना है इसमें, ठीक है, सी समकोण है, ठीक है। हमने क्या करने में, हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, हमने क्या लिखना है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या दे रखा है, कॉस बी दे रखा। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं,
क्या लिखते हैं हम, कोण ए की संलग्न भुजा बटे क्या लिखते हैं, कर्ण लिखते हैं। ऐसे हम यहाँ पर गए, कोण बी की संलग्न भुजा बटे क्या लिखते हैं हम, कर्ण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्ण लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र है। कॉस ए बराबर क्या लिखते हैं हम, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहाँ पर कॉस बी है, यहाँ पर ए की जगह क्या है, बी है, तो कॉस ए बराबर क्या, कोण बी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, ए सी। कर्ण क्या हमारे पास, ए बी, बराबर बी की संलग्न भुजा क्या है, बी की संलग्न भुजा है बी सी, बटे कर्ण क्या है हमारे पास यहाँ पर, ए बी। ये समझ में आया। ये भी हमारे पास बटे में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। और ए सी का, ए सी जो भुजा है हमारे पास कहाँ है, ए सी भुजा, इस भुजा का सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला है, कोण बी। क्या आ जाएगा, कोण बी। ठीक है, और बी सी का जो बी सी यहाँ पर है, इस बी सी की सम्मुख भुजा, इस बी सी की सम्मुख कोण कौन सा है, इसका, इसका सम्मुख कोण क्या है, ए है, तो कोण ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या हो जाएंगे, कोण ए बराबर कोण बी। और ये हमने क्या करना था, सिद्ध करना था, यह हमारे पास क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसी को हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध हुआ। ठीक है, इसी का ये हमारा आंसर आ चुका है। अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रश्न नंबर 7 दे रखा है। हमारे पास प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, 7/8 दे रखा है। हमने क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या लिखा है इसके, 1 प्लस या 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा हमने ज्ञात करना है यहाँ पर, जो दूसरा इसमें ज्ञात करना है हमने, वो दूसरा ज्ञात करना है इसमें कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको, इस सवाल को हम ऐसे के इसी प्रकार रहते हैं। हम तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका टैन निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका, टैन। इसमें चित्र बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो ऐसी। टैन थीटा निकालें तो टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा। ठीक है, 1/7/8 क्या हो जाएगा, 7/8, तो बराबर क्या हो जाएगा 8/7। कॉट थीटा बराबर क्या है, 8/7 आ जाएगा। हमारे पास कॉट थीटा बराबर क्या है, 8/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। कॉट थीटा बराबर हमारे पास, कॉट थीटा का मान क्या आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। सॉरी, और कॉट थीटा, टैन थीटा का मान क्या है हमारे पास, 8/7 है। कॉट थीटा का मान तो हमने यहाँ रखते हैं 7/8। कॉट थीटा के बराबर क्या है, 7/8 है। तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, अब टैन हमने क्या कर दिया, इसको टैन निकाल दे, तो टैन क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। 8/7 हमारे पास ये आ जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार हम क्या लेंगे, इसको पहला नंबर लेंगे। पहला नंबर क्या हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपने एक चीज़ देखा होगा, सूत्र हमारे पास होता है एक, क्या होता है सूत्र, एक हमारे पास सूत्र है, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी प्रकार हम इसको अगर यहाँ पर इसको ए माने और इसको क्या माने, बी माने, यहाँ पर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो इस प्रकार हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा सूत्र ये बन जाएगा,
ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे ऐसे यहाँ नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसमें और चीज़ देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक सूत्र देखा होगा, क्या हो देखा होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हमारे पास क्या है? 1 माइनस साइन, क्या है? 1 माइनस, इससे अगर मैं यहाँ साइन को इधर ले जाऊँ तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? कॉस के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। किसका हो जाएगा? और बटे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर मैं कॉस को उस साइड ले जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ साइन बच जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का हमारे पास मान दे रखा है, कॉट बराबर क्या है? 7/8, और कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7 गुणा के 7 क्या हो जाएगा? 49, 8 8 गुणा के 8 गए 64। ये हमारे पास पहला मान आ जाएगा। ऐसा हमने दूसरा मान इस पर सेकंड क्या दे रखा है? इसका सेकंड दे रखा है इसमें कॉट स्क्वायर, वही दे रखा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7/49/64। ये हमारे पास इसके मान आ जाएंगे। इस प्रकार इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब शेष इसके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 शेष नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं।